नमस्कार, मालिका वचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जॉब क्राइसिस के बारे में। क्या मालिका में इसके बारे में कुछ लिखा हुआ था? आप लोग बोलते हो भैया एआई आ गया है, ये एआई के बारे में क्या मालिका में लिखा हुआ था? कुछ लोग बोलते हैं एआई कल ही है, कुछ लोग बोलते हैं एआई कल की है, कुछ लोग बोल रहे हैं एआई ही एंटी क्राइस्ट है, जो कि यहूदियों में बोला जाता है, जो कि ईसाइयों में बोला जाता है। इसके बारे में मालिका में क्या लिखा है और हमने क्या समझा, क्योंकि एआई तो मालिका में ऐसा एआई तो लिखा नहीं है। अपना एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। तो सबसे पहले जब हम रिसर्च कर रहे थे मालिका की, तो हमने ऐसी बहुत सी चीज़ें पाई। पहले हम सोचते थे 7 दिन का अंधकार होगा, एक रेलगाड़ी चलते हुए आएगी, पागला इंजन जिसको बोला गया है, वो पुरी से जगन्नाथ जी को उसमें उठाया जाएगा और ले जाते रहेंगे, तो भक्त खींच लेंगे, हनुमान जी विस्फोट कर देंगे, बहुत सी चीज़ें। तो हमने सोचा ऐसी फैंसी चीज़ें, ऐसी फंटेसाइज करने वाली चीज़ें, ऐसी आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ें लिखाई गई हैं जो कि शायद तक संभव नहीं है, आज के डे टू डे लाइफ के लिए जो रिलेवेंट नहीं है, ऐसी चीज़ें लिखाई हैं। यदि हो सकता है उसमें स्वर्ण युग लग चुका हो, या फिर हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल में आज से 25-30 साल पीछे चले जाएं वर्ल्ड वॉर के कारण। फिर जैसे जैसे बाय द टाइम हम लोग रिसर्च आगे बढ़ने लगी, तो प्रभु की कृपा से बोल लो या संजोग समझ लो, वो पंक्तियां हमारे सामने आने लगी जो कि आज के रियल वर्ल्ड से रिलेट करती हैं, आज के रियल वर्ल्ड से रेजोनेट करती हैं। जैसे क्या लिखा है आपको पहले बताता हूँ, आप लोग कमेंट में बताइएगा ये चीज सत्य है कि नहीं। मालिका में लिखा है शिवकल्प नवखंड निर्घंट, सामाजिक व्यवस्था के बारे में, सोशल कंडक्ट के बारे में बताया गया है। पिछले चैनल में भी इस कोटेशन को मैं बोला था। उसमें लिखा है पिता पुत्र जे अलगे रहिबे, भिन्ना भिन्न कर घरी, लच्छे अरजले पच्छे नाटिबे, निष्ठा वचन मोहरी। यानी पिता पुत्र आगे चल के अलग रहेंगे। आज देखिए, पहले सब लोग किसानी करते थे, कोई भी काम करते थे, एक गांव में ही रहते थे। गांव को छोड़ के कमाना जाना बुरा माना जाता था। हमारे भी अभी मैं गांव में हूँ, आज भी बाहर जाना कोई बहुत बड़ा सक्सेस नहीं माना जाता। तो पिता पुत्र जे अलगे रहे, भिन्ना भिन्न कर घरी, अलग अलग घर में रहेंगे। अब ये तो मालिका बोल रही है कि लड़ाई करके रहेंगे या फिर मतभेद से रहेंगे, लेकिन आज देखिए तब भी लड़का कमाने बाहर जा रहा है, भले लाख 1.5 लाख रुपए पर मंथ तनख्वाह है, लेकिन आगे क्या लिखा है, लच्छे अरजले पच्छे नाटिबे, निष्ठा वचन मोहरी। लाख कमा ले, पच्छ यानी 15 दिन नहीं हटेगा, नहीं होगा, ये मेरा निष्ठा वचन है। 15 दिन तक पूर्ति उसकी नहीं हो पाएगी, वो जो लाख रुपए कमाएगा। और आज के समय में आप देख लीजिए, इसी अंत के बारे में जो आप लोग बोलते हो 600 साल पहले लिखा गया था, तो अभी तक कहाँ थी मालिका? अगर 600 साल पहले लिखी गई होती तो लाख की बात क्यों की जाती? लाख वो कमा ले, 15 दिन नहीं हटेगा। और अपने सारे दोस्तों से पूछता हूँ, लोग बताते हैं 1.5 लाख 2 लाख तनख्वाह है भाई, 25 लाख 30 लाख पर एनम है, लेकिन हमारी ईएमआई, ये बड़ी बड़ी कार ले लिए हैं, बड़ा बड़ा पर्स ले लिए हैं, इवन उन लोग ट्रेवल के लिए ईएमआई ले रहे हैं, और सही में उनका मंथ एंड के 10 दिन पहले पूरा साफ हो जाता है अकाउंट। तो कितना रिलेवेंट है समझिए। 1 करोड़ का जाते ही लड़का फ्लैट ले लिया, 1 लाख रुपये ईएमआई दे रहा है, समझ रहे हैं? क्योंकि ईएमआई लंबी होगी तो जॉब की सर्टेनिटी नहीं है कब तक उसकी जॉब रहेगी। इसी प्रकार एआई के बारे में क्या लिखा है मैं आपको बता रहा हूँ। एआई तो आगे चल के ये जो एजेंडा 2030 है, ये वेस्टर्न फिलॉसफी, उसको फुलफिल करने के लिए सब किया जा रहा है, क्योंकि एआई का इस्तेमाल यूएस मिलिट्री आज के 20 साल पहले से कर रही है, और ऐसी कई चीज़ें यूएस और चाइना और रसिया की मिलिट्री यूज कर रही है। जब 3rd वर्ल्ड वॉर होगा ना, तो आपको पता चलेगा कि क्या ये भी चीज़ें होती हैं, ऐसी भी चीज़ें हो सकती है। मालिका में और क्या लिखा है, जब यूपी में जब पुलिस लोग बोले थे हम रिजाइन कर देंगे, मेरे भी रिश्तेदार में बहुत लोग पुलिस हैं, वो लोग बोलते हैं हम योगी को वोट नहीं देंगे इस बार। मैं बोला क्यों? बोलते हैं इतना तनख्वाह तो बढ़ाए हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नियम कर दिए, ये नियम वो नियम, उधर से कॉल करे तो ये करो तो इस्तीफा दे। तो उन लोग बोले कि अगर तुमको जॉब नहीं करना है तो छोड़ दो, बहुत लोग हैं जॉब करने वाले। अब वो बेचारे खा खा के मोटे हो गए हैं, काम करने के उनका आदत नहीं है, तो उनको बुरा लगा। उन लोग बोले इस बार हम नहीं देंगे, हमारा परिवार नहीं देगा। मालिका में क्या लिखा है, हुकुम जाहिदी दिन दिन हेबे, प्रजा हेबे छटपट, ग्रामे ग्रामे हाड़ गोड़ा लगी जीबे, चाकर या हेबे नष्ट। ये मालिका में लिखा है। यानी हुकुम जाहिदी दिन 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 हुकुम आएगा, नए नए नोटिस आएंगे, नए नए नियम आएंगे, नए नए आइन आएंगे, नए नए कानून आएंगे। अब प्रजा हेबे छटपट, एक जगह लिखा है प्राणी हेबे छटपट। इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ा दिया जा रहा है, घटा दिया जा रहा है, पॉपकॉर्न तक में जीएसटी लग जा रहा है, पीएम केयर फंड को लोग सरकारी समझ रहे हैं, प्राइवेट निकल रहा है, शिक्षकों को बीएलओ बना दिया जा रहा है। कितने बीएलओ ने आत्महत्या किया आप लोग देखे होंगे न्यूज में, पीछे कितने ज्यादा, जब एसआईआर की गणना हो रही थी तो कितने टीचर जो बीएलओ थे आत्महत्या कर लिए सुसाइड नोट लिख के। तो ऐसे करके ढेर सारे नियम निकलेंगे, ढेर सारे आइन निकलेंगे। और प्रजा हेबे छटपट, प्रजा छटपट होगी, परेशान होगी।
और ग्रामे ग्रामे हाड़ा गोड़ा लगी जीबे, गांव गांव में मार काट लगेगा, चाकर या है वे नष्ट, नौकरी चाकरी नष्ट हो जाएगी। नौकरी चाकरी बची ही कहाँ है। लोग बोलते हैं कि मौजूदा सरकार है इतने करोड़ के 2 करोड़ का कुछ जॉब बोली थी, कहाँ कुछ हो पा रहा है। अग्निवीर वाले बेचारे बोल रहे 3 साल कि 4 साल उनको जॉब देंगे, उसके बाद उनको रिटायर कर देंगे या कुछ परसेंट लोग को कुछ दूसरी जॉब दे देंगे CISF में या फिर कहीं भी। अब क्या ये स्टेबल जॉब है जो कि हमारा परसेप्शन था आज के 10 साल 15 साल पहले कि सरकारी नौकरी माने सरकार का दामाद बैठ के खाएंगे जीवन भर पेंशन पाएंगे, क्या ये आज है? नहीं। अब अग्निवीर वाला जो है चाकर या है नष्ट, नष्ट तो हो गया। 4 साल करने के बाद आदमी क्या करेगा? एक तो सर्टिफिकेट लेकर घूमेगा, सबको तो मिलने से रही। अब थोड़ा अग्निवीर जहां बात हुई यहां से आपको मैं इधर आपको ले जाना चाहता हूं राइट की ओर। अग्निवीर क्यों चालू हुई? क्या सरकार को कुछ ऐसा पता है जो आपको और हमको नहीं पता है? फिलहाल हमको तो पता है, मालिका वालों को। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आज के लगभग 1 साल पहले से एक ट्वीट किए थे कि हमको एक लॉन्ग टर्म वॉर के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। किससे? पड़ोसी देशों से, पाकिस्तान से, चाइना से। और ये लॉन्ग टर्म वॉर जो है, इसके लिए अगर लोग मरते हैं, अगर सेना मरती है, तो क्या नौजवान युवक अचानक से बंदूक उठा लेंगे, अचानक से फाइटर जेट चलाना सीख जाएंगे? नहीं। तो ये जो अग्निवीर की जो योजना है, ये मेरा परसेप्शन है, बता रहा हूँ, जो मेरा सोचना है, जो मेरा डिकोडिंग है। अग्निवीर योजना जैसे इजराइल में और साउथ कोरिया में एक नियम है कि हर सिविलियंस को पर्टिकुलर ईयर मिलिट्री में सर्व करना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार भारत में करा रहे हैं कि जब लोगों की कमी पड़ेगी, जब सेना की कमी पड़ेगी, तो लोगों को उसमें डाल दिया जाएगा। लोग हिचकिचाएंगे नहीं क्योंकि वो कर चुके हैं उस चीज़ को। इवन साउथ कोरिया में पॉप सिंगर्स भी ये करते नजर आए हैं। तो ये अग्निवीर जो योजना है, इसका एक फ्लिप साइड भी है कि आगे चल के मनुष्य से ज्यादा रोबोट युद्ध में भाग लेंगे। अभी जो कुछ समय दिल्ली में AI समिट हुआ है, जिसमें मोदी जी, इमैनुअल मैक्रोन आए थे, उसमें बड़े बड़े AI के जानकार, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग इस चीज पे विचार कर रहे हैं कि विल AI ईट आवर जॉब्स। इवन ब्लिंकिट प्लम्बिंग मेडिकल क्षेत्र में प्रिस्क्राइब कर रहा है ChatGPT आपको क्या दवाई खाना है। एक मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, एक आदमी अपना एक्सरे को स्टडी कर रहा है, बोला मेरा 35 साल का मेरा एक्सपीरियंस है एक्सरे पढ़ने का, मैं इसको आधा घंटा से देख रहा हूँ, मेरे को नहीं समझ में आया, लेकिन मैं AI को एक्सरे दिखाया, ये बता दिया कि स्नोफिलिया है। And this is scary because I developed this skill over 20 years. I just boom, look at an x-ray. But here comes AI and of course they pick it up in a second. You don't need professional eyes to look at these x-rays. आपको मैं कुछ वीडियो दिखाता हूँ, आप बताइएगा इसमें फेक कौन सा है, रियल कौन सा है। आप अंदाजा लगा पाए कौन सा फेक है कौन सा रियल? इवन आवाज तक कॉपी की जा रही है। आगे चल के मैं भी मालिका वचन में एक आध वीडियो डालूंगा जिसमें मैं नहीं रहूंगा, मेरी आवाज़ और मेरी पूरी पर्सनालिटी उस चीज़ को बोलेगी। ये है AI। और जो कि 2023 में जो AI मजाक था, ऐसे नाचते थे, ऐसे ऐसे करते थे छोटे मोटे टेडी बियर लोग, ये 2024 में थोड़ा सा आगे बढ़ा, फिर 26 में तो हाथ से निकल गया पूरा। कई कई लड़के लोग फेक AI इन्फ्लुएंसर बना रहे हैं लड़कियां, और वो फुल अश्लीलता प्रदर्शित कर रहे हैं। इंस्टाग्राम में 30 लाख से 35 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं। यानी हमारे डिग्री के MBA के, MBBS के, IT के डिग्री पे एक बहुत बड़ा तमाचा है। जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करता वो हमारी जॉब खा रहा है। और आगे चल के एलॉन मस्क भी इस चीज़ को बोला है, उसका ट्वीट देख के मेरे को हैरानी हुई। वो बोला है कि आने वाले 10 से 15 सालों में जो कि हम पेंशन के लिए अभी से डर रहे हैं, NPS में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बुढ़ापे के लिए बचा रहे हैं ना, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आगे खेती से लेके सारा चीज़, जितने भी वेजेस हैं, ये सारे ऑटोमेट हो जाएंगे। तो एलॉन मस्क का कहना है कि आने वाले समय में सरकार इंट्रोड्यूस करेगी UHI, यूनिवर्सल हाई इनकम। सारी चीज़ें इतनी सस्ती हो जाएंगी कि कुछ पॉइंट्स में आप चीज़ों को खरीद सकोगे, और सबको पॉइंट्स मिलेंगे। आपका काम होगा बैठना, खरीदना, खाना। लेकिन जो पॉइंट्स रहेंगे ना, आप देखिएगा पहले 2000 का नोट मार्केट से गायब हुआ, सरकार हमको कैसे कंट्रोल करेगी। फिर 500 का नोट भी गायब हो जाएगा, और आगे चलकर डिजिटल करेंसी भी इंट्रोड्यूस की जाएगी। और जो आपको 70,000 पॉइंट्स मिलेंगे ना, ये सोशल क्रेडिट आपके होंगे। जैसे आप वोट डालने नहीं गए, 20,000 क्रेडिट कट गया, कहीं पान खा के थूक दिए, 500 क्रेडिट कट गया।
सीसीटीवी में पकड़े गए, चालान कट गया तो आपके उसी पॉइंट से कट जाएगा। इस प्रकार पूरी तरीके से आप कंट्रोल में हो जाएंगे सरकार के। ऐसी बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, कुल मिला के चाकर या हेबे नष्ट हो जाएगा। मालिका में इंग्लिश शब्द लिखा है, मालिका में फारसी शब्द लिखा है, मालिका में संस्कृत शब्द लिखा है, मालिका में अवधी शब्द लिखा है। जैसे एक जगह लिखा है, भद्रागिरी ठारे पिंडी बांधी थी ब, अनेक आकट करी, ग्रामे ग्रामे हाड़ गोड़ लगी जीब, भांगीबा कोर्ट कचहरी। यानी ऊपर के 2 लाइन छोड़ता हूँ, हर जगह मारकट लगेगा और भांगीबा टूट जाएगा। क्या? कोर्ट कचहरी। कोर्ट कचहरी नहीं रहेगा। अभी भी थाने में कितने लोग हैं? अगर लोग अपने में आ ही जाएं बदमाशी करने के लिए तो थाने में कितने लोग रहते हैं। और आगे चल के जब अराजकता फैलेगी तो यही लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा पूरी तरीके से। उस समय केवल एक रक्षा करने वाला रहेगा, वह है महाप्रभु जगन्नाथ जी, महाप्रभु कल्की जी, माधव महाप्रभु जिसको बोल सकते हैं, माता दुर्गा मैया, जिनको भी आप मानते हैं उनको छोड़ के मालिका में खासकर जगन्नाथ जी लिखा गया है, कल्की जी, बलदेव जी लिखा गया है। अगर आपके अच्छे कर्म होंगे तो 1000 सेना आती रहेगी, सबको मारेगी, आप उनको दिखाई ही नहीं दोगे। मिसाइल गिरेगा, आपको लगेगा ही नहीं, कौन वेरीफाई करने वाला है। पानी 2 फाड़ होकर निकल जाएगा, ऐसी अनेक चीजें उसमें लिखी गई हैं। एक एआई का नया मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया है, उसको लेके बुद्धिजीवी लोग चिंतित हैं। उसका नाम है एंथ्रोपी। जैसे अभी था एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आगे चल के होने वाला है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। और आप मानिए कि इतना खतरनाक है ना कि अमेरिका ने जो वेनेजुएला में अभी अटैक किया था उसमें टोटली एआई का प्रयोग किया गया था। टोटली एआई द्वारा कंट्रोल था, एआई द्वारा प्लान्ड था, एआई द्वारा उसका एसओपी बना, एआई द्वारा उसके सारे प्रोसीजर किए गए और सक्सेसफुल भी रहा। एआई के पास केवल एक ही काम है, हमारा का है घर से जाके दूध लाना है, किराना लाना है, फिर ये करना है। उसमें हम कुछ विज्ञान का सोच लिए, क्योंकि आफ्टर ऑल हम लोग हैं तो मनुष्य। 10 साल पहले ये बोला था, ये सोच रहे हैं, लेकिन एआई केवल अपने लक्ष्य को सोच रहा है, केवल तोते की आंख देख रहा है वो। तो ये एआई अगर सरकार पलट सकता है तो समझिए क्या क्या कर सकता है। एआई इज द रियल थ्रेट। नानादि व्यापार लोके करीबे आपा पेट पोषे न पाएंगे। यानी कलयुग के अंत में नाना प्रकार के लोग व्यवसाय करेंगे, नाना प्रकार के मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करेंगे, लेकिन अपना पेट तक नहीं पाल पाएंगे। आप कमेंट में लिखिएगा ये सत्य है कि नहीं। मल्टी बिलियनियर, मल्टी मिलियनियर एक रात को सड़क पे आ जा रहे हैं, सड़क वाला एक रात को ऊपर चला जा रहा है। और पहले हमारे घर में बता रहा हूं मैं, आप लोग का नहीं जानता, आप लोग बताइएगा। एक जन कमाते थे, पिताजी कमाते थे, दादा दादी मम्मी पापा भाई बहन, 3 भाई बहन, हम सब खाते थे, सब स्कूल जाते थे, सब राजा की तरह रहते थे। आज के डेट में हम सभी कमा रहे हैं और फ्यूचर का चिंता खाया जा रहा है कि क्या होगा। बाजार में अनसर्टेनिटी है, सरकार डिमोनेटाइजेशन नहीं कर दे। सरकार बोली 50,000 से ज्यादा अगर आप रिटर्न में उधार दिए हो तो आपके ऊपर केस हो जाएगा। इतना लाख से ज्यादा आप घर में कैश नहीं रख सकते, इतना ग्राम से ज्यादा आप घर में सोना नहीं रख सकते, तमाम चीजें यानी अपनी ही चीजें नहीं रख सकते। अंग्रेजों ने एक एक्ट इंट्रोड्यूस किया था, ट्रेजर ट्रोव एक्ट। पूर्वज लोग घर में अपने वंशजों के लिए, बैंक उस समय ज्यादा प्रचलन में नहीं आया था, तो गणंत काटते थे, उसमें सोना चांदी के गहने कुछ पैसे काटते थे कि वो अगर मिला तो वो सरकार का हो जाएगा। तो वो नियम अभी तक कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है कि अगर आपके घर में सोना चांदी मिला तो आपका नहीं, वो सरकार का है। लेकिन अगर आपके घर में कट्टा मिला तो वो आपका है और आपको होगा 10 साल का जेल। तो ऐसे कई चीजें, जैसे पहले चेकअप कराने के लिए पूरा निर्वस्त्र कर देते थे, खांसने के लिए बोलते थे, जो संजू पिक्चर में दिखाया गया है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि आदमी स्कैन करके कर सकता है, लेकिन वही परेशान करने का तरीका। खैर छोड़िए, ये वीडियो देखने के बाद आप सभी के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इन सब से बचाव का उपाय क्या है। तो जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि अपने आप को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित कर दो। उनको बोलो आपको जो करवाना है प्रभु आप कराए, हमारी कोई योग्यता नहीं है, हमारी कोई मान्यता नहीं है। वो आपको खाए बिना नहीं मरने देंगे। मालिका में ये बात स्पष्ट रूप से लिखा है कि प्रभु के शरण में जो रहेगा, वैसे तो हमारे सनातन शास्त्रों में भी लिखा है कि मेरे शरण में रहने वाले का कभी पतन नहीं होता, ना में भक्ता प्रणश्यति। तो प्रभु के शरण में रहें। उसके पहले आपको क्या करना है? शाकाहारी हो जाना है, सदाचारी हो जाना है, सत्य प्रेम दया क्षमा और शांति का पालन करना है। और 3 काम करना है जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ। पहला माधव नाम जप, दूसरा त्रिसंध्या धारा और तीसरा श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। ये सारे काम जो हृदय से अच्छे से करेगा और प्रभु के चरण में मन लगाएगा, उसका 100% गारंटीड कल्याण होगा। अगले वीडियो में हम एलियंस के बारे में क्या लिखा है, एलियंस एंटिटी, बाहरी एंटिटी के बारे में क्या लिखा है, उसको थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे जितना हमको अलाउड है। और एज ऑलवेज वीडियो अच्छा लगा हो तो हाइप करना ना भूलें। हाइप करने से क्या बेनिफिट होता है ना कि हमारे वीडियोस रिकमेंडेशंस में जाते हैं, जिससे नए लोगों को धर्म और मालिका के बारे में
पता चलता है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए बने रहें मालिका वचन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।